हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम घातांक करने के कुछ नए कंसेप्ट सीखने वाले हैं। हालांकि कुछ कंसेप्ट को हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। पहले वाली वीडियो में हमने अभी तक जो कंसेप्ट सीखे हैं उन पर एक बार हम फीडबैक लेना चाहेंगे। जैसे इससे पहले वीडियो में हमने कुछ कंसेप्ट इस तरह के डिस्कस करे थे, यानी जब आपको कोई संख्या अंडर रूट में प्लस में चल रही हो और इन्फिनिटी जा रही हो, अनंत तक जा रही हो, तो उसका आंसर निकालने के लिए हमने बताया था फॉर्मूला कि जो भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी x जो होगी संख्या, हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है, यानी 4x + 1 का अंडर रूट, ठीक है, +1/2। तो उससे क्या है, यदि कोई संख्या प्लस में बार बार रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। जबकि माइनस वाले में बस इतना चेंज है, ये वाला प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको कुछ ऐसी संख्या दी हो, x की वैल्यू कुछ इस तरह से दी हो कि जिसके इस तरह से फैक्टर बनाया जाए जिसका अंतर 1 हो, तो हमने उसमें सीखा था कि प्लस में दी गई तो बड़े वाला फैक्टर आंसर होगा और माइनस में दी जाए तो छोटे वाला फैक्टर होगा। उसके बाद हमने रिलेशन निकाला था कि यदि इन्हें दोनों को माइनस कर दिया जाए a - b तो उसकी वैल्यू 1 निकल के आई थी, यानी ऐसे एक रिलेशन निकला था a - b - 1 = 0, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट बात करी थी कि यदि कोई संख्या आपकी अंडर रूट में बार बार रिपीट हो रही है मल्टीपल में और वो इन्फिनिटी तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है वही उसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगला कंसेप्ट क्या था, यदि ये संख्या रिपीट होकर अनंत तक ना जाके कहीं n बार यानी कहीं तक जाके रुक रही है, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि 2 के पहाड़ा पढ़ लेना है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह से, और जितने भी आपको अंडर रूट में दी है संख्या उतनी बार उसका 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, और पावर में जो हर है जितनी बार आपका 2 का मल्टीपल आएगा वो उससे 1 का ऊपर लिख देंगे, यानी आपका फॉर्मूला ये बना था, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ इस तरह क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जब आपको अंडर रूट में संख्या तो रिपीट होगी लेकिन साइन चेंज होंगे। एक बार जैसे प्लस दिया हुआ है, फिर माइनस दिया है, फिर प्लस दिया है, फिर माइनस दिया है, तो इस तरह के सवाल को हम आसानी से कैसे करें। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना होगा ये वाला, कि जब हमें सपोज करो a की वैल्यू दी है, एक बार x प्लस में है, फिर माइनस में है, प्लस में, माइनस में, हर बार साइन चेंज होकर चले, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4x - 3 का अंडर रूट, ठीक है, +1/2। और यदि ये यहाँ पे प्लस में स्टार्ट हो रही है, यदि प्लस से ना होकर माइनस से स्टार्ट हो तो चेंज कितना आएगा, बस यहीं जैसे यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे भी एक रिलेशन बनता है, यदि मैं a में से b को घटा दूँ तो a - b = 1, ठीक है, या और a - b - 1 = 0, ये रिलेशन निकलता है, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस है, हमें याद होना चाहिए क्या है, 4x - 3 का रूट +1/2, और माइनस वाले में बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस सवाल को करना चाहूँ, ये वाला है, तो हमें यहाँ पे संख्या बार बार क्या रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, संख्या बार बार रिपीट हो रही है हमारी 4, तो इसका क्या निकाल लेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, 4x - 3 का रूट और +1/2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 में से 3 जाएंगे तो कितना, 13, तो √13 +1/2। तो आंसर क्या आया, ये वाला √13 +1/2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, हमें यदि यहाँ पे देखना जरा, ये प्लस से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला प्लस से, और यदि ये माइनस से स्टार्ट हो तो इसमें कितना चेंज होएगा फॉर्मूले में चेंज होगा कि जो संख्या x है 4x - 3 का ब्रैकेट -1/2, यानी प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस, तो x की वैल्यू रखो 5, 5 20, 20 में से 3 गया कितना आएगा, 17, तो √17 - 1/2, तो आपका आंसर क्या आया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिया है, a की वैल्यू दी है आपको प्लस से स्टार्ट है, फिर माइनस प्लस, b की वैल्यू माइनस से स्टार्ट है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अभी हमने इसमें रिलेशन सीखा है, इसमें रिलेशन जानना है कि यदि इस तरह से a और b की वैल्यू है समान है, रिपीट हो रही है, एक प्लस से स्टार्ट एक माइनस है, तो यदि इन्हें घटाया जाए तो क्या आएगा
कहने का मतलब ये, इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ठीक है, a माइनस बी करने पे यहाँ पे कहीं x नहीं आ रहा, तो x इस पर डिपेंड नहीं करेगा, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, रिलेशन क्या होगा, इनका जो अंतर होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 11 है तो कोई मैटर नहीं करता, a माइनस बी क्या निकलेगा 1, और इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली a माइनस बी माइनस 1 कल 0। तो आपका कौन सा रिलेशन चाहिए होगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया, ठीक है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी p प्लस में अंडर रूट में p स्क्वायर, फिर अंडर रूट में p की 4 पावर 4 है, फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे है 16 यानी 16 और अनंत तक जा रही है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल करने के लिए हमें थोड़ा सा संख्या एजोम की हेल्प लेनी होगी। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे हेल्प लेंगे कि p की वैल्यू हम कुछ ऐसी पुट करेंगे यहाँ पे कि इसमें p की वैल्यू मानने पे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे p की वैल्यू उसे ही पुट करके जो आंसर आ जाएगा वही आंसर सही होगा। जैसे मैंने माना, ठीक है, लेट माना यहाँ पे p इक्वल टू 1, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव या 0/0 की फॉर्म इस तरह की ना बने, ठीक है। तो मैंने यहाँ p की वैल्यू 1 मान ली अपने पास से, तो p की वैल्यू 1 मानने के बाद देखना जरा क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो नई सीरीज बनेगी यहाँ पे बनने वाली 1 प्लस, ठीक है, यानी p की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 की पावर 4 है 1 ही आने वाला है, 1 की पावर 8 है 1 ही आने वाला है, और जाते जाते इन्फिनिट, ठीक है। और इस तरह का सवाल अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब कोई संख्या प्लस में चले और अनंत तक रिपीट हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था क्या था 4x + 1 का रूट और +1/2, यही तो था, जिसमें x की वैल्यू क्या होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस, इसे फॉर्मूले पुट करा तो x की वैल्यू 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी √4 + 1/2, और इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा 2, यानी 2, ठीक है, और √5 + 1/2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 + √5/2, यानी p की वैल्यू 1 रखने पर, जिस ऑप्शन में p की वैल्यू 1 रखने पर ये बन जाए क्या 3 + √5/1, वही ऑप्शन सही होगा। तो मैंने p की वैल्यू देखना जरा, इसमें देखो जरा, p की वैल्यू 1 रखने पे क्या हो रहा है 3 + √5/2, तो यही आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट में 1 + 2 + 3 + 4 और कहाँ तक जाया, ये गया 79 तक, यानी 1 से लेके कंजुगेटिव नंबर थे, नेचुरल नंबर थे, 79 तक गए, और उसके बाद ये घटते क्रम में लिख दिया है ना, कहाँ तक 1 तक, यानी कोई संख्या बढ़ती जाए फिर कहीं पे जाके रुके उसके बाद घटते जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 + 1, यानी 1 से लेके 2 तक गया फिर माइनस, तो इसका क्या है √4, आंसर क्या है 2। मैंने एक संख्या और ली 1 + 2 + 3, यानी 3 तक गया फिर घटते क्रम में लिख दिए, देखना ज़रा, ऐड करने के बाद क्या आएगा 3 6 9, इसका आंसर क्या है 3, ठीक है। मैं एक संख्या और लूँ इस तरह से 1 2 3 4 और 4 तक फिर घटते क्रम में लिख दिया, ठीक है। तो इसे ऐड करेंगे तो 6 10 और 15 16, ठीक है, √16 के 4, यानी हमने ऐसे एक चीज़ ऑब्जर्व करी, यानी जहाँ तक संख्या जाकर रुक रही है, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है वही उसका आंसर है। देखना यहाँ पे 2 है, यहाँ मैक्सिमम नंबर कितना 3, तो 3 है, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 4 तो 4 है, ठीक है। तो इसका पता चला कि इस तरह से जब हमें संख्या दी गई हो, जो भी इसमें संख्या जहाँ पे भी रुक रही है, ठीक है, हालांकि शर्त ये है कि वहाँ पे नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, ठीक है, और जैसे ही संख्या लास्ट तक मैक्सिमम पहुँचे वैसे ही वो घटते क्रम में भी 1 तक आ जाए, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, 79, ठीक है। यानी इस पर नेक्स्ट सवाल लें हम, ये वाला दिया हुआ है, जैसे आपको संख्या दी हुई है 1 + 2 + 3 x - 1, और मैक्सिमम नंबर क्या है x, और फिर यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ x - 1 और कहाँ तक गए 1 तक। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, हमने पता है कि रूट में जब संख्या जहाँ पे जा रही है और मैक्सिमम जो संख्या है वो इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है x, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट एक और सवाल लिया, क्या लिया कि संख्या चली 1 + √2 + 3
और ऐसे जा सकते हैं 2n माइनस 2, 2n माइनस 1 और मैक्सिमम नंबर आई 2n, फिर घटते क्रम में है 1 तक। इसके बराबर दे रखा है 90 n 90 है। तो आपने n स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे मैक्सिमम। हमने पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जो रूट वाला है आपको इसकी वैल्यू हमने सीखी है 2n, और वो बराबर कितना दे रखा है 90, काटा तो n की वैल्यू कितनी है 45। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है 45 का होल स्क्वायर। तो 45 का क्या होगा हमें पता है, इसकी तो आसानी होती है मल्टीप्लाई करनी। क्या 5 पंजे 25 और 4 के फालतू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो आंसर क्या ना है 20 25, यानी आंसर क्या आएगा 20 25। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।